नमस्कार, मैं सूर्य नारायण। आप देख रहे हैं सीजन 24। जैसा कि मालूम है, चुनाव का आगाज हो चुका है। 11 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और मैं खुशखबरी में देना चाहूंगा, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। और इसी क्रम में यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मेरे पीछे में दिखाएंगे, कैमरामैन पर घुमाएंगे कि किस तरह से प्रतापपुर विधानसभा में यहाँ पर विधायक मैडम मौजूद हैं और इनके कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। और मैं बात करूं, यहाँ के नगर अध्यक्ष जो प्रत्याशी है पूरन राम रजवाड़े जी भी मौजूद है। डोर टू डोर कंटिन्यू जन संपर्क किया जा रहा है। आइए हम विधायक मैम से भी जानेंगे और बाकी यहाँ पे कई वरिष्ठ नेता हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार कैसा चल रहा जनसंपर्क। चाचा, सबसे पहले बधाई हो हमारे चैनल में आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को मैं बधाई देता हूं। और सबसे पहले आज दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, उसके लिए आप सभी मीडिया के मित्रों को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क में लगे सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी जनसंपर्क में है। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी पूरन राम रजवाड़े जी के प्रति जनता का भारी उत्साह और माहौल नगर में बना हुआ है और हमारे सभी वार्ड के पार्षद चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप की सरकार बनने जा रही है। नगरवासियों ने अपना आशीर्वाद खुलकर दे रहा है और आगामी 11 तारीख को मतदान में भारी भरकम संख्या में अपना मत का प्रयोग करेंगे और आगामी 15 तारीख को जो मतदान का रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूर्ण बहुमत से नगर पंचायत में सरकार बनेगी। नहीं लगता चाचा, स्थानीय कई मुद्दे होते हैं, जैसे पुराने भूतकाल में बात करें कांग्रेस के शासन में यहाँ पे कई सारे अनियमितता पाए गए थे, उसको कैसे दूर करेंगे? जनताओं के बीच में इसको किस तरह से देख रहे हैं? आक्रोश तो काफी देखने को मिल रहा है। जैसे ही पूरन रजवाड़ी जी को टिकट मिला, कई नेता जो थे कांग्रेस बीजेपी के बगावत में उतर गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की जो कार्यकाल से 2019 से लेकर 2023 तक नगर पंचायत में उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसका हिसाब किताब लोगों के सामने कुछ लोगों के माध्यम से रखा गया है और निश्चित ही उस पर जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो भी काम नहीं किया गया है कांग्रेस सरकार पे, वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। ऐसा नहीं लगता है कि जो मान लीजिए जो कई जैसे रोड हो गए हैं और लाइट लग जाने से ही बस विकास नहीं होता, विकास के लिए और भी कई जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, बड़े उद्योग हो गए, जैसे यहाँ पे युवा बहुत ज्यादा है, जो यहाँ पे अत्यधिक कोयलांचल क्षेत्र है प्रतापपुर विधानसभा, यहाँ पे नहीं लगता है युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है? रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे कोयलांचल क्षेत्र है, रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इस नगर पंचायत में भी पूरन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। और अभी यहाँ पे कोयलांचल की बात करें तो महामाया ओपन कास्ट खुल रही है, जिसमें हमारे बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे बहुत युवा लाभान्वित होंगे और बहुत प्रकार की यहाँ फैक्ट्रियां भी बैठाने के लिए माननीय मोदी जी ने योजना पे रखी है। देख सकते हैं हमारे साथ अशोक गुप्ता जी है, यहाँ पे वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष पद के दावेदार कर रहे हैं पूरन राम रजवाड़े जी भी डोर टू डोर कंटिन्यू आ रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। रजवाड़ी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या देख रहे हैं, लोगों में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, नगर पंचायत जरही के जो मतदाता हैं काफी उत्साह में हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अध्यक्ष और पार्षद को जिताने के लिए वो हमारे साथ निकल चले हैं और निश्चित तौर से जैसे जो है कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के रुझान को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए वो अपना जो है मेहनत भी कर रहे हैं और मतदान के दिन जो है अपना समय निकालकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान है। जी, नहीं लगता इससे 5 साल पहले मैं बात करूं, लालबेन रजवाड़ी जी आपकी धर्म पत्नी थी, कहीं उसको लेकर के जनता आस लगाए हुए कि कहीं ना कहीं इस बार कैसे होगा? विकास काफी पीछे रह गए थे। देखिए, पहले भी लालबेन रजवाड़ी नगर पंचायत अध्यक्ष थी, उनके कार्यकाल में भी जो है 8 करोड़ विकास कार्यों का स्वीकृति हुआ था, जिसमें प्रमुख कार्य के रूप में जो है आप देख सकते हैं नल जल के माध्यम से जो पाइपलाइन के माध्यम हर वार्डों में पेयजल की सुविधा, आप डामरीकरण रोड देख रहे हैं, सारे जो है लालबेन रजवाड़े के कार्यकाल में स्वीकृति हुई थी और घर घर तक
पाइपलाइन के द्वारा पेयजल की सुविधा, और जो कॉलोनी क्षेत्र, कॉलोनी वार्डों में भी जो है पेयजल का उत्तम व्यवस्था उन्हीं के कार्यकाल में जो हुआ था। और आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारे व्यवस्था उनके कार्यकाल में उत्तम व्यवस्था हुआ था, और निश्चित तौर से हमारे कार्यकाल में भी जो है उससे और अच्छा करेंगे, ये मेरी वादा है। तो नहीं लगता है कहीं ना कहीं जनता इस बार आपको भारी मतों से जिताने वाली है? उसको लेकर जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं नगर पंचायत जरही के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, जिससे इस नगर क्षेत्र का विकास तीव्र गति से बढ़ सके और सुंदर नगर पंचायत हो। इसके विकास के माध्यम से इस नगर पंचायत का पहचान बने। ऐसे जो है मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। देख सकते हैं हमारे साथ पूरा नाम रजवाड़ी जी थे। हम बात करने पर प्रयास करेंगे। शकुंतला सिंह यहाँ पे पोर्ते जी आए हुए हैं, जो कि वर्तमान में अभी यहाँ के विधायक हैं प्रतापपुर विधानसभा से। हम इनसे भी जानना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है, जगह जगह पर जाके लोगों के बीच मिल रहे हैं, उनका रिव्यू ले रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। दिल्ली में आपकी सरकार बनी, हम उसके लिए क्या करना चाहेंगे? आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा जो दिल्ली, जहां पर भाजपा की सरकार आई है भारी बहुमत से, हम सभी इसके लिए वहां की देवतुल्य जनता और कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने विकास को चुना है और विश्वास किया है भाजपा पे। निश्चय ही वहां के चुनाव का असर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा और एक हमारे कार्यकर्ताओं में नया एनर्जी का संचार हुआ है। आज जनता सच के साथ है और आज जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता, झूठ बोल करके सरकार नहीं बनाई जा सकती। चरही में हमारा जो भाजपा के हमारे जो प्रत्याशी हैं, पार्षद के, अध्यक्ष के, ये निश्चय ही भारी बहुमत से जीत करके आएंगे और जरही में वातावरण भाजपा का है। मैम, नहीं लगता जैसे इससे पहले बिमला रजवाड़ी जी को बैठाया गया था कुर्सी पे, कहीं कहीं आज जाके वो विरोध पर निर्विरोध चुनाव लड़ रहे, उसका नतीजा नहीं देखने को मिलेगा? देखिए क्या होता है कि हमारे बीच के लोग अगर बहक जाए तो वो उनकी मानसिकता है। हमने पूरा प्रयास किया था और निर्दलीय प्रत्याशी होता है। जनता आजकल सब कुछ जानती है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है किसके साथ जाने से हमको फायदा है, किसके साथ रहेंगे तो हमारा विकास होगा। उन्हें पता है कि शकुंतला पोर्ते विधायक है और कमल फूल छाप का सीटिंग हमारा सरकार है और मैं भी विधायक हूँ, तो यहाँ की जनता फैसला सही करेगी और निश्चय ही कमल फूल छाप पे ही मुहर लगेगा। निर्दलीय प्रत्याशी भले वो भाजपा से जाकर खड़े हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैम, कई लोग आस लगाए रहते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है, बड़े बोला जाए शीर्ष नेतृत्व या विधायक, बड़े लेवल के जो नेता होते हैं उसी समय पे देखने को मिलते हैं, उसे बीच बीच में नहीं आते, लोगों को जनसंपर्क नहीं करते, कई सारे समस्याओं से जूझते हैं। उसके लिए क्या करना चाहेंगे मैम? आप तत्पर रहेंगे जनताओं के लिए? मैं देखिए एक जमीन की नेता हूँ, मैं कार्यकर्ता से ही नेता बनी, विधायक बनी हूँ और मैं अपने आप को ये जनता के सामने विधायक नहीं वो करती हूँ कि मैं विधायक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की तरह ही सेवा करना चाहती हूँ। आज कार्यकर्ताओं को मेरे से मिलना बहुत आसान हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता आकर मिलता है। और रहा सवाल जनता का, तो हमारे अगर यहाँ पर अध्यक्ष और पार्षद सभी बैठ जाएंगे तो उन्हें हम खुद निर्देशित करेंगे कि लगातार जनता के बीच संपर्क रखें। हम लोग को बड़ा क्षेत्र होता है, विधानसभा बड़ी होती है, तमाम तरह के कार्यक्रम आते रहते हैं, मीटिंग बैठक रहती है, तो अपन थोड़ा सा इस विषय पे ही दौड़ते हैं कि हम बेहतर काम कर सकें। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, इसकी वजह से हमको जाना पड़ता है, बाहर भी, रायपुर भी जाना पड़ता है, मंत्रियों से मिलना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी से बैठना पड़ता है, सारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि आप प्रतापपुर विधानसभा के लिए जो मैंने विकास किया है, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो सड़कें हो, हमारे मुख्य सड़कें हो, आप उठा कर देखेंगे कि 1 वर्ष के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है विष्णुदेव साई की, तो मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बहुत सारी सड़कों को पास कराया है। कुछ सड़कें बन भी गई हैं, कुछ टेंडर हुआ है और आपका जरही में भी बहुत सारे काम आए हैं। तो मैम, अभी पे ये वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में आपने जनसंपर्क किया, किन समस्याओं को, जो मूलभूत जो समस्या है, क्या उसमें प्रकाश डालेंगे? हाँ, मैंने जब यहाँ का कार्य योजना बनाया था तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से ही बैठ करके मैं पूछती हूँ, क्योंकि आप लोग बताइए जमीन में क्या समस्याएं हैं। तो इन्होंने कुछ समस्याएं हमको बताया था, जो हमने भारत माता चौक के नाली वाली की समस्या सारी आई थी, बहुत सारी चीजें आई थी जिसे हमने हल किया था। यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में जो आया है समस्या, नाली का आया है,
जिसे जमीन विवाद जमीन नहीं है, इसी कारण से वो बन नहीं पा रहा है। लेकिन मैंने वादा किया है कि अगर हमारे अध्यक्ष और पार्षद बनते हैं या नहीं भी बनते हैं, मुझे उसका वो नहीं है कि ये लोग वोट देंगे तभी काम करेंगे। हम उसको खुद ही देखे हैं और बीच से नाले निकालने का हमने वादा किया है। ये बहुत बड़ी प्राथमिक समस्या है जिसे मुझे दूर करना है। कुछ सड़कों की समस्या आई है तो उसे हम लोग कर लेंगे मिल बैठ करके। बहुत छोटी समस्या है हम लोग के लिए, जिसे हम हल करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। देख सकते हैं हमारे साथ शकुंतला सिंह पोर्ते जी थे, जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा था और लोगों से एक दूसरे से मिलकर समस्याएं जान रहे थे। मैं बस चाहूंगा कि समस्याएं बस जानना ही नहीं, चाहे पार्टी आते जाते रहती, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, आप किस पार्टी में चुनाव करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा यही कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 तारीख को मतदान करे और सही मतदान या सही लोगों का चुनाव करे, जो कि आगे आपके समय में आके आपके सुख में दुख में आपके विकास के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह पे काम कर सके। तब तक मैं चाहूंगा इस लाइव कवरेज को ज्यादा ज्यादा शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे और अपना सुझाव देना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।